नमस्कार। क्या आज आपने तुलसी का पेड़ लगाया? अगर अभी तक नहीं लगाया तो अभी भी समय है। सूर्यास्त से पूर्व एक तुलसी का पेड़ रोपण करें, तुलसी का पौधा लगाएं। आज हरिशयनी एकादशी है। हरिशयनी एकादशी का अर्थ है कि आज के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के पास शयन करने के लिए प्रस्थान करते हैं। आज के दिन का बहुत बड़ा महात्म्य है। आज के दिन की एकादशी का, आज के बाद जो भी जप तप व्रत दान किए जाएंगे उनका महात्म्य बहुत बड़ा होता है। हाँ, मांगलिक कार्य में प्रतिबंध है, विवाह है, जनेऊ है, व्रतबंध है, गृह प्रवेश है, इस तरह के कार्य कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाएंगे। 4 मास का समय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिबोधिनी एकादशी होगी, उसके बाद से ये कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। आज तुलसी के पेड़ को लगाने का महात्म्य क्या है और आज क्षीर सागर में भगवान विष्णु के जाने का क्या कारण है, इसके लिए 2 छोटे से कथानक है। पहला कथानक है जो दैत्यराज बलि से संबंधित है। दैत्यराज बलि के दान से जब तीनों लोग हाहाकार कर उठे, यह लगा कि इंद्र का पद भी सुरक्षित नहीं है, तो भगवान विष्णु को बामन का अवतार लेना पड़ा, बामना अवतार, बौने का अवतार लेना पड़ा। और वो अपने बामना अवतार में राजा बलि के पास जाकर उन्होंने 3 पग भूमि दक्षिणा में मांगी। राजा बलि जो महान दानी थे वो हंस पड़े कि कहते बामन देव, आप तो बहुत छोटी चीज मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। जब बलि ने सहर्ष स्वीकार किया तो पहले पग में उन्होंने पूरा पृथ्वी आकाश नाप लिया, दूसरे पग में तीनों लोग स्वर्ग लोग नाप लिए, और फिर तीसरे पग में बोला यह पग कहाँ रखूं। बलि समझ गए कि भगवान विष्णु साक्षात रूप में आए हैं। उन्होंने अपना सर आगे किया। उनके इस बात से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ में उनसे कहा कि मन चाहा वर मांग लो। तब उसमें राजा बलि ने यह कहा कि वह मेरे पास, भगवान विष्णु मेरे पास रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा हमेशा तो पास नहीं रह सकता, लेकिन चातुर्मास में मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और वो दिन आज प्रारंभ हो रहा है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन। अब से लेके कहा जाता है कि 2 रूप में भगवान विष्णु रहते हैं, एक राजा बलि के पास, दूसरा क्षीर सागर में। और दूसरी कथा है तुलसी की। तुलसी राजा दैत्यराज जलंधर की पत्नी थी, वृंदा, जो महान प्रतिवता थी। और भगवान शिव के साथ युद्ध में जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही थी, क्योंकि पातिव्रत्य धर्म के में महान होने के कारण, वृंदा के कारण उनका दीर्घायु योग बना हुआ था, उनका अखंड सौभाग्य बना हुआ था। तो इस बात को देखते हुए उनके पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने उनसे छल किया, उनको स्पर्श किया, परंतु उसके स्पर्श से वृंदा का सतीत्व भंग हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु को तुरंत ही श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, पाषाण बन जाओ, और वो शालिग्राम में परिवर्तित हो गए। तब माता लक्ष्मी ने प्रार्थना की माता वृंदा से कि इन्हें क्षमा करे। तो माता वृंदा स्वयं तो भस्म हो गई और उनने भगवान को उनका स्वरूप प्रदान किया शालिग्राम स्वरूप में। और जहां पर भस्म हुई वहां पर एक पौधा उगाया जिसको तुलसी का वृक्ष कहते हैं, तुलसी का पौधा कहते हैं। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं शालिग्राम रूप में सदैव तुलसी के पास रहूंगा। और तुलसी का आज आरोपण होना, जब भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में जा रहे हैं शयन के लिए, आज तुलसी का छोटा सा पौधा लगा के वहां पर दिया जला के उसकी आरती करके, और रोज संध्या को शाम को वहां पर आरती करने से पूरे 4 मास चातुर्मास व्रत में उसका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी के बारे में यह नियम है कि मंगलवार और रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तुलसी एकादशी को नहीं तोड़ी जाती, द्वादशी को भी नहीं तोड़ी जाती। साथ साथ तुलसी के पत्ते को चबा के नहीं खाना चाहिए, तुलसी के पत्ते को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना के निगलना चाहिए। तुलसी के बारे में ये है कि तुलसी का जहाँ पर वृक्ष है वहाँ पर भगवान विष्णु का होना या शालिग्राम के रूप में होना बहुत ही अनिवार्य है। वहाँ उनका भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति रखें, वह ये रखें कि भगवान विष्णु की मूर्ति नीचे न रखें, उनके पास में रखें। शिवलिंग कभी भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए, और गणेश जी में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। ये तुलसी के नियम है। आज के दिन जबकि हरि शयनी एकादशी है, तुलसी के एक छोटे से पौधे का सायंकाल तक अवश्य रोपण करें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वह इस चातुर्मास काल पर
हम पर प्रसन्न रहें और पूरे चातुर्मास काल पर भगवान विष्णु की आराधना करें। इस समय भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करने का महात्म्य बहुत अधिक है। नमस्कार।